सारे दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज का कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग अपने जीवन का जो घटना होते रहती है उससे आप लोग रिलेट करना, कमेंट करना, क्या ये बात सही है? जो कि अभी 1-2 दिन पहले मेरे साथ हुआ है। कहते हैं कि जो भी होता है आपके लाइफ में वो अच्छा होता है। वो कैसे होता है? एक घटना जो अभी-अभी घटी है बिल्कुल। और ये जो होता है सारे आपके कर्मों से होता है। जो अच्छे और बुरे कर्म आप कर रहे हो उससे भी इसका कुछ न कुछ संपर्क होता है। और पिछले जन्म का तो ख़ैर होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे भी आपका फ़र्क पड़ता है कुछ। तो घटना ऐसी हुई कि मैं एक बार अभी गाड़ी से 1-2 दिन पहले गुड़गाँव के गोल्फ कोर्स रोड पे जा रहा था, ठीक है? तो गोल्फ कोर्स रोड पे मैं जा रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे सामने कोई ऐसी गाड़ी आ गई। मतलब सारे गाड़ी तेज़ी में चल रहे हैं, हम भी तेज़ी में चल रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी हमारे सामने ऐसी आती है जो चलते-चलते थोड़ा-सा धीमा हो रहा है, फिर चल रहा है, धीमा हो रहा है, फिर चल रहा है और मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। अब जब मैं दाएँ ले रहा हूँ तो थोड़ा-सा वो भी द मतलब हमारा कहने का मतलब वो रास्ता नहीं रोका। हम ये नहीं कहते उसने रास्ता रोक दिया और लेकिन उसने मेरा जो सारे का स्पीड चल रहा था उससे मेरे को कम से कम 1 से 2 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट, लगभग 1 मिनट का फ़र्क ज़रूर पड़ गया उस गाड़ी के कारण। बाकी गाड़ियों से जितना स्पीड में मैं चल रहा था उससे 1-2 शायद 1 मिनट का ही फ़र्क पड़ा होगा मुश्किल से, क्योंकि ज़्यादा वो हमारा डिस्टर्बेंस नहीं किया था। उस समय मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी देखिए घटना कैसे होती है, थोड़ी देर बाद मैं उस गाड़ी वालों को थैंक यू बोलता हूँ, मन ही मन, क्योंकि वो गाड़ी तो चली जाती है। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ कि जैसे ही गोल्फ कोर्स रोड के बाद जब हम 53 के लिए जब अंडरपास की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो पाइप का जो खंभा होता है, जो आपने देखा होगा कि ट्रक वगैरह को रोकने के लिए कई बार अंडरपास में लगा होता है और उसपे कुछ लिखा होता है कि इतना मीटर इसकी ऊँचाई, ज़्यादा ऊँची वाली गाड़ी ना जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। पाइप का खंभा होता है बहुत मोटा वज़न वाला। वो खंभा जो है टूट के गिर जाता है और मेरे से आगे 3 गाड़ी थी, चौथा गाड़ी में मैं था। तो हुआ ऐसा कि टाटा 407 आगे-आगे चल रही थी। जस्ट वो टाटा 407 का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसके ऊपर वो गाड़ी का वो जो पाइप होता है, वो टूट के गिरता है। बिल्कुल आकस्मिक और वो बिल्कुल जंग लगने के कारण गिरा होगा, कमज़ोर हो गया क्योंकि बीच में तो वज़न होता है। अब यहाँ देखिए, उस ट्रक वाले के ऊपर गिरा, लेकिन ट्रक वाले का कुछ नहीं हुआ, उसका सिर्फ़ बैलेंस बिगड़ा उस वज़न के कारण और वो अपने लेफ्ट साइड में जो दीवार होती है, उससे टकराया। उसके पीछे जो कार चल रही थी, क्योंकि गाड़ी तो गिरने के बाद जो टाटा 407 था, उसके ऊपर से वो पाइप गिर के, जो उसके पीछे कार चल रही थी, उसके ऊपर वो आके गिर गई पाइप। क्योंकि तब तक जैसे ही वो गाड़ी रुका, अपने राइट साइड में टकरा करके, जो उसके पीछे में चिपक के गाड़ी चल रही थी, वो भी उस गाड़ी में टकरा गई ट्रक में। मतलब उस कार वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि उसने उस कार उसमें भी टकराया और ऊपर से पाइप भी गिरा तो उसका पूरा का पूरा दब गया। लेकिन किसी बंदे को कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे वाला जो गाड़ी था वो थोड़ा दूर था तो उसने बैलेंस बनाया और राइट साइड में काट के उसने रोक लिया। लेकिन मैं उससे ज़्यादा पीछे था। तो मैंने सिर्फ़ बिल्कुल आवाज़ और इशारा देखा, बिल्कुल मेरी आँखों के सामने घटना हुआ और मैं तो बिल्कुल सेफ था क्योंकि मैंने बा गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, राइट साइड में बहुत जगह थी। फिर मैंने गाड़ी ट्रक को क्रॉस करके आगे रोका और फिर वहाँ पे गया और फिर जो मैंने नज़ारा देखा, तो मैं उस कार वाले को जो हमारा रास्ता रोक रहा था, उस कार वाले को मैं थैंक यू बोल रहा था। और फिर मन ही मन में सोच रहा था कि जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है। अगर वो गाड़ी वाला हमें नहीं रोकता, तो शायद वो ट्रक से गिरने के बाद मेरी गाड़ी पे गिरती। और इसका कर्म से भी लेना-देना होता है दोस्त, कि बिना बुरा कर्म किए आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। चाहे इस जन्म में या जो पीछे आपने कर्म कर चुका है। तो देखिए, ये घटना देखिए, आप भी अपने लाइफ में देखिए, आपके साथ कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है भाई? वो आप ही के कारण हो रहा है। आपके सुख-दुःख में किसी का कोई लेना-देना नहीं है, 5 पैसे का भी नहीं। लोग अजलेम लगाते हैं ना कि मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया इसलिए मेरा नुकसान हो गया। भैया वो तुम्हारा ही कर्म था जो नियति बन के तेरे सामने आई और तुमको फ़ायदा या नुकसान दे गई। अब इसमें किसी का कोई लेना-देना नहीं है। तो रामचरितमानस में एक दोहा भी कहा गया है कि काहू के सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मतलब किसी का कर्म से कोई लेना-देना नहीं। आप जो कर्म करते हो, वो आपके ऊपर ही आएगा, अच्छा या बुरा के रूप में। तो दोस्तों अपने जीवन का जो है ना, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो बड़ा ही सोच समझ के चलो।
बिना मतलब के इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त। बिल्कुल सतर्क हो जाओ। ऐसी एक एनर्जी है जो सारी दुनिया को चला रही है। आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा हो, ये अपने आप को मान के चलो। लेकिन आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। अपने कर्म पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो आप कर्म कर रहे हो ना, ये आगे का फसल ये आपके लाइफ में लाएगा। अभी जो आप भोग रहे हो ना, ये आपके पिछले जन्मों का और जो पहले कर्म कर चुका है उसका है। तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी आपने गेहूं का फसल लगाया तो तुरंत रोटी शाम को खा लोगे, नहीं। उस फसल को पकने में टाइम लगता है। तो अभी जो आपका समय बीत रहा है, ये पहले का किया हुआ कर्म का ये फल है। तो अभी अगर आपको आगे अच्छा करना है तो इसके लिए अब करना क्या है? तो करना आपके हो कि जिस क्षेत्र में आपको जाना है, जो भी आप बनना चाहते हो, बार बार उसके बारे में सोचो, पेपर पे लिखो और उसी दिशा में चलना शुरू कर दो। जो आपने गोल बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, बिना लक्ष्य का जीवन भटक जाएगा। ये मत सोचना कि लक्ष्य कुछ नहीं है, बस हमने सोचा और हो जाएगा, नहीं। कुछ नहीं होता। अगर किसी के साथ हो रहा है ना बिना सोचे हुए, तो उसके पिछले कर्मों का है भाई। उस चक्कर में मत पड़ो। अपना कर्म आप करो, फल की चिंता मत करो, मत करो फल की चिंता। क्योंकि वो आपके पिछले कई जन्मों का हिसाब मिला जुला करके फल मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत मेहनत किया लेकिन उसका फल बहुत छोटा मिलता है। और कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप थोड़ा सा काम करते हो और उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और खुद उसका जवाब भी दूंगा अगर हमें पता होगा तो। बाकी जहाँ तक हमें पता था, ये घटना हुई तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि कई लोगों को देखा है गुस्सा होते रहते हैं कि उसने हमारे साथ ये कर दिया होगा। अरे भाई, नहीं किया है, किसी ने कुछ नहीं किया है तेरे साथ। वो सब तेरे ही कर्मों का फल है भाई, जो आज भाई के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में तेरे सामने आ रहा है। और हम बोलते हैं कि दोस्त ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने धोखा दे दिया, रिश्तेदार ने धोखा दे दिया। अरे भैया, वो तुम्हारे ही किए हुए फल हैं जो अब प्रलब्ध भर के तेरे सामने आ रहे हैं। जब सारा कुछ तुमने ही किया है तो फिर गुस्सा क्यों होना भाई। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। सारे लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई। सारे लोग खुश रहिए और होली अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। बाकी मिलते हैं आज, क्योंकि होलिका दहन का टाइम है। तो आप लोग भी अपने अंदर से जो बुराइयां हैं उनको बाहर निकालिए और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में डालिए। और हो सके तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। बाकी तो हम तो चल दिए हैं भैया रास्ते में। जो होगा, होगा क्या, अच्छा ही होगा जो आगे चल के होगा। तो आप लोग होली एंजॉय कीजिए, होलिका दहन एंजॉय कीजिए। आज होलिका दहन का दिन है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल मैं एक और बहुत ही अच्छा कहानी लाऊंगा जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो कल मैं वो लाऊंगा। और हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं आप लोग के साथ अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो हमारी जो रिजल्ट आई है उसको मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरा रिजल्ट काफ़ी कुछ आ गया है और आगे भी आने वाला है। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने कर्म पे जरूर ध्यान दीजिए। बाकी सारे लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। सारे दोस्तों को राधे राधे। थैंक यू।